हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव शाक्या और आप देख रहे हैं राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लिनक्स की कुछ और कमांड्स को कवर करेंगे, जिसमें आज हम कवर करेंगे कैट कमांड, हम कवर करेंगे टैग कमांड, एनएल, लेस, मोर, हेड एंड टेल। ये सारी कमांड आज 7 कमांड जो है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं। अगर आप इन सभी कमांडों को ठीक से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टर्मिनल की ओर, जहां पर हम ये सारी कमांड प्रैक्टिकल करके देखेंगे और आज सीखेंगे कि कैट कमांड किस तरह से यूज की जाती है, टैग कमांड का यूज क्या होता है, एनएल कमांड, लेस, मोर, रीड और टेल। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सारी ही कमांड किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए यूज होती है। कोई फाइल आपके पास है, उस फाइल के कंटेंट को अगर आपको रीड करना है तो आप इन कमांड्स में से किसी भी कमांड का यूज कर सकते हैं। हर कमांड का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस कमांड को यूज कर सकते हैं। आप कैट कमांड से उस फाइल को रीड कर सकते हैं, टैग से भी रीड कर सकते हैं, एनएल कमांड से रीड कर सकते हैं, लेस, मोर, हेड और टेल। किसी भी कमांड से आप उस फाइल को यूज कर सकते हैं। डिपेंड ये करेगा कि आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके से आउटपुट को चाहते हैं कमांड से, वो कमांड आप यूज करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपना लिनक्स की जो मशीन है, जो हमने AWS क्लाउड पर क्रिएट करी है, उस पर हम चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी एक लिनक्स मशीन जो है रनिंग स्टेट में है। आइए हम इसका पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिनक्स मशीन में दो आपको आईपी मिलेंगी, एक पब्लिक होती है और एक प्राइवेट होती है। पब्लिक आईपी यूज करते हैं हम अगर हमें किसी मशीन को बाहर से एक्सेस करना है, AWS क्लाउड से बाहर से एक्सेस करना है, तो हम पब्लिक आईपी का यूज करते हैं। और अगर इंटरनली कम्युनिकेशन एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर हो रहा है AWS के विद इन द AWS, तो हम प्राइवेट आईपी का यूज करते हैं। तो चलिए हमने पब्लिक आईपी को कॉपी किया, हम चलते हैं अपने मोबा एक्सटर्म पर और इस मशीन का एक्सेस लेते हैं। हम गए सेशन पर, SSH। बार बार ये करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये चीजें रिवाइज हो जाए। EC2-यूजर हमारी की हम यहाँ से ले लेते हैं, की हमारी है राजीव शाक्या नाम से। और टर्मिनल की सेटिंग में फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि विजिबिलिटी का इशू ना हो। चलिए ओके ओके, ठीक है जी। अब हमारी ये मशीन, लिनक्स मशीन जो है वो एक्सेस हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर कमांड से हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। इस दौरान हो सकता है कि हम कुछ एक कमांड्स और सीखेंगे, कुछ जिनका यूज होगा जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उन कमांड्स को हम जो है आगे कवर करेंगे। तो चलिए आज हम सीखेंगे कैट कमांड के बारे में सबसे पहले, फिर उसके बाद टैग कमांड क्या करती है उसके बारे में सीखेंगे। देखिए कैट फॉर होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट यानी कि कोई भी फाइल है, उस कैट कमांड से हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक फाइल होती है हमारी ETC के अंदर, उस फाइल को हम एक एग्जांपल के तौर पर लेकर चलेंगे। ETC के अंदर मैंने आपको बताया था, जब फाइल डायरेक्टरीज हमने फाइल स्ट्रक्चर इसका पढ़ा था लिनक्स का, तो हमने कहा था ETC फाइल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। तो वैसे ही एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ETC के अंदर, passwd। उस passwd फाइल को हम यहाँ पर अपने प्रैक्टिस पर्पज से यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे यूज? तो मान लेते हैं कि उस passwd फाइल को हमें रीड करना है, तो हमने लिखी कमांड कैट। कैट के बाद वो passwd फाइल है कहाँ पर? हमने कहा ETC में। और ETC कहाँ होता है? ETC होता है रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो हमने रूट डायरेक्टरी का सिंबल लगाया जो कि / होता है। उसके बाद लिखा ETC, उसके बाद लिखा passwd। तो अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक फाइल जो passwd है, जो ETC के अंदर है और ETC रूट डायरेक्टरी के अंदर है, उसको कैट कर दीजिए, कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। उसको रीड करना है मुझे, उसको कैट कर दीजिए। तो हमने देखा, हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया
तो हमें यहाँ पर उस फाइल का आउटपुट आ गया। इस फाइल के अंदर जो भी हम यूजर क्रिएट करते हैं उन सभी यूजर की डिटेल्स होती हैं। कुछ सिस्टम यूजर्स होते हैं, कुछ मैनुअल यूजर जो क्रिएट किए जाते हैं, नॉर्मल यूजर क्रिएट किए जाते हैं, उन सब की डिटेल होती है इस फाइल के अंदर, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और हमने बताया था कि ईटीसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल अवेलेबल होती हैं। चलिए, तो ये कैट करके हमने इस फाइल को देख लिया है कि इस फाइल को हमने रीड कर लिया। इस फाइल के अंदर आप देखेंगे पहली लाइन में रूट जो यूजर है हमारा उसकी डिटेल है, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक जो EC2 यूजर जो हमें यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके मिलता है उसकी भी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को, चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं कि इस फाइल को हमें पढ़ना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक लाइन के आगे लाइन का नंबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सेम कमांड रहेगी, पाथ हमने सेम दिया हुआ है क्योंकि उसी लोकेशन पर है, ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी है। केवल -n का जब अगर हम यूज करते हैं तो हमें आपका जो आउटपुट है हमारा वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड फॉर्म में दिखता है, कि लाइन नंबर के हिसाब से दिखता है कि फर्स्ट लाइन में क्या है, दूसरी लाइन में क्या है, सेकंड में क्या है, और लास्ट में आप देखेंगे जो लास्ट रिकॉर्ड है वो 28th रिकॉर्ड है, इसमें हमारे EC2 यूजर की डिटेल है। तो इस तरीके से हम कैट कमांड का यूज कर सकते हैं। कमांड से हम फाइल को क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई एक फाइल है, अभी हम यहाँ पर हैं, कहाँ हैं, हम PWD से हम देख लेंगे, हम अपने EC2 के होम डायरेक्टरी के अंदर हैं हम। तो अगर हम करते हैं कैट राजीव शाक्या या सिर्फ राजीव, अगर हमने कैट किया, अब ये कहेगा कि इस तरीके की कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन साइन के साथ करते हैं तो ये हमसे कहता है कि आप इस फाइल में क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि इस फाइल में मुझे लिखना है हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव शाक्या, और इसके बाद इसको हम Ctrl+C कर देते हैं। अब हम देखते हैं इस फाइल को, क्या इस फाइल के अंदर कंटेंट है। Ctrl+C करने से हमारी फाइल सेव हो जाती है और फाइल के अंदर आप देखेंगे जो कंटेंट हमने लिखा था उसको दोबारा से हमने कैट करके देखा तो वो हमें फाइल दिख रहा है। अगर इसी आउटपुट को हमें लाइन नंबर के साथ देखना है तो कैट -n फॉर नंबर राजीव करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक लाइन है और जिस लाइन का नंबर 1 है। चलिए, अगर इसी फाइल को कैट कमांड से हम ओके, अभी हमने देखा कि कैट कमांड से किस तरीके से फाइल को हम रीड कर सकते हैं, लेकिन कैट कमांड से फाइल को हम क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि अभी हमारे पास, अगर हम ls करके देखें, ls, हमारे पास राजीव नाम की एक फाइल है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, rm-rf राजीव, अभी हमारी रिमूव हो गई है फाइल। अभी हमारे पास यहाँ पर कोई फाइल नहीं है और अभी हम बैठे हुए हैं EC2 की होम डायरेक्टरी के अंदर। अब कैट से किस तरीके से फाइल क्रिएट की जाती है, अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तब भी हम उस फाइल को के अंदर अपेंड कर सकते हैं। अगर ये एग्जिस्ट नहीं है तो कैट कमांड एक फाइल को क्रिएट करेगा, उसमें आपसे कंटेंट लेगा और उस कंटेंट को हम सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैट ग्रेटर देन साइन, शिफ्ट के साथ, आपके शिफ्ट के साथ में एक बटन होगा क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड पर एक साइन होता है, उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। हमने डाला राजीव, तो अब ये क्या करेगा कि एक फाइल को क्रिएट करेगा राजीव नाम की, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं है, उसको क्रिएट करेगा। अब ये मांग रहा है आपसे कंटेंट कि आप इस फाइल में लिखना क्या चाहते हैं। मान लेते हैं कि लिखते हैं हम हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजीव शाक्या। अब हमें इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हमें 2 बार Ctrl+D अगर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी फाइल में
कंटेंट आया, बिल्कुल जी। अगर आप देखेंगे तो आप फाइल में यहाँ पर कंटेंट आप देख पा रहे हैं जो अभी हमने लिखा था। अब अगर इसको हम दोबारा क्लियर कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसी फाइल के अंदर और हमें कुछ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कैट डबल ग्रेटर देन साइन का सिंबल लगाएंगे, फाइल का नाम लिखेंगे जो कि हमारे फाइल का नाम है राजीव, और इसके अंदर क्या आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। अब होगा क्या कि जो भी हमारा कंटेंट है उसके बाद एक लाइन और ऐड हो जाएगी, या जो कुछ भी आप लिखेंगे वो सारा ऐड होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं फाइल को अपेंड करना। ओवरराइट नहीं होगा, अपेंड होगा। ओवरराइट कैसे होगा वो भी हम दिखाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं यू आर वॉचिंग राजीव शक्या ट्यूटोरियल। अब क्या करेंगे, कंट्रोल डी दो बार प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी दो बार प्रेस करेंगे तो ये हमारी फाइल अब क्या हुई होगी, जो भी हमारा पहले वाला कंटेंट था, हेलो आई एम राजीव शाक्या या दिस इज राजीव शाक्या, उसके बाद ऐड हो जाना चाहिए यू आर वॉचिंग राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। देखते हैं कैसे देखेंगे, कैट से देखेंगे, कैट राजीव, ये देखिए लिखेंगे यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स दिस इज राजीव शाक्या यू आर वॉचिंग राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। तो इसी तरीके से अगर हमें दोबारा से कोई ऐड करना है तो हम कैट कमांड से दोबारा से हम अपनी फाइल को अपेंड कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या करेंगे, कंट्रोल डी दो बार प्रेस करेंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारा ये फाइल में अपेंड हुआ राजीव, यस। देखते हैं हेलो हेलो फ्रेंड्स दिस इज राजीव शाक्या यू आर वाचिंग राजीव शाक्या ट्यूटोरियल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस तरीके से हम कैट कमांड से, अभी तक हमने दो यूज देख लिए, कैट कमांड से हम फाइल को रीड कर सकते हैं, कैट कमांड से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कैट कमांड से हम फाइल को अपेंड कर सकते हैं। अब इसी को अगर आपको ओवरराइट करना हो, ओवरराइट करना होगा मतलब है जो कुछ भी कंटेंट है फाइल का उस कंटेंट के ऊपर कुछ और लिखना है, उसे हटाना है, तो उसके लिए हम करेंगे केवल कैट। लेकिन ये हमें बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि आपके पुराना फाइल का जो कंटेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब हम सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं राजीव। अब सिर्फ ग्रेटर देन साइन अगर देंगे तो ये फाइल क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगा जो भी कंटेंट पहले वाला लिखा था। अब हम यहाँ पर लिखते हैं यू आर requested to subscribe our Rajiv Shakya tutorial चैनल। अब होना क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि जो भी हमारा पहले का आउटपुट था, जो भी हमारा फाइल का पहले का कंटेंट था वो डिलीट होकर उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा वो सारा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब अवर राजीव शाक्या ट्यूटोरियल चैनल। देखते हैं हमने क्या किया, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद अब हम देखते हैं फाइल का कंटेंट क्या आता है। देखिए पहले वाला सारा का सारा क्या हो गया, ओवरराइट हो गया, ओवरराइट होकर हमारा ये आ गया। तो कैट कमांड के अभी तक हमने तीन यूज देख लिए हैं। पहला, कैट कमांड से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। दूसरा, कैट कमांड से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, कैट कमांड से हम फाइल को ओवरराइट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैट कमांड का यूज। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड जो कि है इसकी अपोजिट, टैक कमांड, TAC, कैट का उल्टा, कॉन्केटिनेट का उल्टा जो है यहाँ पर टैक कमांड। टैक कमांड में पहले हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और फिर से हम उसी फाइल का कंटेंट देखेंगे जो हमारी पास WD कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है हमारे ETC के अंदर। कैट से पहले देखते हैं, कैट ETC और पास WD, -n का यूज कर लेते हैं जिससे कि ये हमें नंबर्स में दिखाए।
तो लाइन नंबर में इसने हमने दिखा दिया कि कैट कमांड में हम देख रहे हैं कि सबसे पहली जो लाइन है वो रूट की है और सबसे लास्ट की लाइन जो है वो ईटीसी हाइफन यूजर की है। ये कैट कमांड मैंने इसलिए चलाई है क्योंकि टैग और कैट में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को मैं आप तक सही से पहुंचा सकूं, बता सकूं। तो कैट कमांड से अभी आपको सिर्फ देखने वाली बात यह है कि आपने देखा कि पहली जो लाइन है वो रूट की है, रूट यूजर की है, और सबसे लास्ट वाली लाइन EC2 हाइफन यूजर की है। अब हम जब टैग करेंगे, आप चाहते हैं कि मैं इस फाइल के आउटपुट को उल्टा देखना चाहता हूं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ को देखना चाहता हूं। आपने अभी तक क्या कैट कमांड से जो पहली लाइन है वो पहली लाइन में दिखाई देगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, इस तरीके से दिखाई देगी। लेकिन जो टैग कमांड होती है वो टैग कमांड आपको दिखाती है कि आपकी जो लास्ट लाइन होगी वो सबसे ऊपर दिखाई देगी, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर सबसे नीचे जो होगी वो पहली लाइन जो है वो दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं ETC पास WD। तो देखिए अभी इसमें हम हाइफन एन और यूज कर लेते हैं जिससे हमें आउटपुट थोड़ा सा ठीक से दिखाई दे। ओ, हाइफन एन यहाँ पर यूज नहीं हो, चलता नहीं है इसमें, टैग कमांड के साथ ऑप्शन हाइफन एन नहीं लगता है। तो हमें इसी तरीके से देखना होगा। आप देखेंगे रूट वाली लाइन जो है वो सबसे लास्ट में आ गई है, और जबकि आप ड्रैग करके अगर अपने माउस से देखेंगे तो EC2 हाइफन यूजर वाली कमांड जो है वो सबसे नीचे आ गई है। लेकिन फिर भी आप इसको आउटपुट में देखना चाहते हैं, कि नंबर्स में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक और कमांड का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है NL। NL कमांड को से फाइल का जो है आउटपुट जो होता है वो हम लाइंस में, नंबर ऑफ लाइंस में देख सकते हैं कि लाइन का नंबर भी वहां पर रिप्रेजेंट होगा। तो चलिए पहले NL कमांड को ही देख लेते हैं, पहले हम क्लियर करते हैं। NL कमांड से जो हम कैट हाइफन एन करके जो आउटपुट ला रहे थे ETC हाइफन पास WD, कैट से हमारा कमांड आउटपुट क्या आ रहा था, जो हमारी डेटा था वो सारा लाइन नंबर से प्रिंट होकर आ रहा था। तो यही सेम आउटपुट हम NL कमांड से भी ला सकते हैं। NL और हमने प्रिंट किया तो देखिए वही आ गया। ओ सॉरी, NL राजीव मैंने ओपन कर दिया। NL ETC के अंदर पास WD, तो देखेंगे आउटपुट आपका वही आ रहा है जो कैट हाइफन एन से आउटपुट आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो काम हमारा NL कर रहा है वही काम कैट हाइफन एन कर रहा है। अब आता है हमारा, इसको क्लियर कर लेते हैं, टैग कमांड में जो हमने पाइप लगाकर ETC पास WD पाइप लगाकर हमने NL किया। इसका क्या मतलब है, टैग कमांड आपको आउटपुट देगा कि जो भी पास WD फाइल के अंदर है उसको सबको प्रिंट करके दे देगा, लेकिन क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी वो सबसे ऊपर देगा और सबसे ऊपर वाली को सबसे नीचे देगा, लेकिन उसमें लाइन नंबर मेंशन नहीं होंगे। NL कमांड क्या करता है, NL कमांड उसमें लाइन नंबर भी डाल देगा और जो भी आपका आउटपुट होगा उसको रीड कर देगा फाइल को। तो यहाँ पर जो हमने पाइप सिंबल यूज किया है, पाइप सिंबल कहाँ पर होता है, शिफ्ट के साथ अगर आप दबाएंगे, एंटर की जो है उसके ऊपर एक बटन है जिसमें सीधी वर्टिकल एक लाइन है, उसको हम बोलते हैं पाइप सिंबल। पाइप सिंबल काम कैसे करता है, पाइप सिंबल के जो पहले की कमांड होती है, यानी कि ये जो कमांड है, तो दूसरी वाली कमांड के लिए इस वाली कमांड का जो भी आउटपुट होगा, इस कमांड का जो भी आउटपुट होगा वो दूसरी वाली कमांड के लिए इनपुट का कार्य करेगा, यानी कि इसका जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पर इनपुट की तरह काम करेगा। अगर हम इस कमांड को रन करते हैं तो आउटपुट क्या आने वाला है कि जो भी हमारा पास WD फाइल के अंदर लिखा हुआ कंटेंट है वो एक तो उल्टा प्रिंट होगा। उल्टा प्रिंट का मतलब है जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी वो सबसे ऊपर जाएगी और सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे आएगी, लेकिन लाइन नंबर नहीं होगा। लेकिन पाइप लगाकर जब हमने NL लगाया है तो उसी आउटपुट को ये इनपुट की तरह लेकर उसमें लाइन नंबर ऐड कर देगा। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखिए सबसे ऊपर वाली कमांड लाइन थी रूट की, तो इसने सबसे लास्ट में डाल दी है, और यहाँ पर आप देखेंगे EC2 FN यूजर वाली
जो थी वो सबसे लास्ट की थी, उसने सबसे पहले कर दी है। तो इस तरीके से हमने एनएल कमांड का भी पाइप के सिंबल से इस तरह यूज किया जा सकता है। पाइप सिंबल के थ्रू हम मल्टीपल कमांड्स को यूज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब स्क्रीन को हम कर देते हैं क्लियर और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कैट कमांड के बारे में, हमने पढ़ लिया टेक कमांड के बारे में, और हमने पढ़ लिया एनएल कमांड के बारे में। इसी तरीके से एक कमांड होती है मोर, MORE। मोर से भी हम किसी फाइल के आउटपुट को पढ़ सकते हैं। पास WT, ये देखिए मोर कमांड से भी हम पढ़ गए। अब ये मोर कमांड क्या करती है कि आपको पेज बाय पेज दिखाएगी, आपको जितना कंटेंट फाइल का जितना परसेंट फाइल है उतना परसेंट आपको यहाँ पर शो करेगी। ये 95% आपको एक स्क्रीन में आपको दिखा रहा है, एक पेज में आपको दिखा रहा है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वैसे ही आपका दूसरा बचा हुआ दिखा देगा, या फिर इससे ज्यादा और भी होगा, 5%, 10%, 12%, जैसे जैसे होगा बढ़ता जाएगा, एंटर मारने पे वो दिखाता जाएगा, और लास्ट में जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही वो उसको फिनिश करके आपको आपके टर्मिनल पर ला देगा। तो इस तरीके से मोर कमांड का यूज करते हैं। इसको हम क्लियर करते हैं और अब देखते हैं लेस कमांड। लेस कमांड भी वही काम करेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें। इसमें भी आप देखेंगे फाइल का आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में शो नहीं कर रहा है। इसमें आप 1 बाय 1 आप एरो की का यूज करके आप कर सकते हैं, और शिफ्ट एंड प्रेस एस्केप बटन दबाएंगे अगर, तो आपको अगला पेज भी यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ से क्विट करने के लिए आपको कंट्रोल सी करना, कंट्रोल वो क्यू प्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ अकेला क्यू प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, जबकि मोर कमांड में आपको क्यू प्रेस करने की जरूरत नहीं होती थी। तो इस तरीके से अभी हमने मोर और लेस कमांड को भी कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हेड कमांड के बारे में। हेड कमांड क्या करती है? हेड कमांड को भी हम ETC के अंदर जो पास WD कमांड है, हमारी पास WD फाइल है, उसको हम देखते हैं। हेड कमांड बाय डिफॉल्ट जो भी फाइल का कंटेंट है ऊपर से 10 लाइनें प्रिंट करती है। देखिए अगर आप यहाँ पर गिनना नहीं चाहते तो यहाँ पर आप पाइप लगाकर यूज कर सकते हैं NL। क्यों? क्योंकि ये भी जो भी आउटपुट होगा पहली वाली कमांड का, वो NL कमांड के लिए इनपुट होगा। तो वो जो इनपुट होगा उसमें वो क्या करेगी, लाइन नंबर को ऐड कर देगी। देखिए तो हेड कमांड क्या करती है? हेड कमांड जो है आपके फाइल की जितनी ऊपर से 10 लाइनों को बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 10 लाइनें नहीं चाहिए, मुझे तो 12 लाइनें चाहिए थी, तो आप यहाँ पर 12 लिख देंगे तो ये आपको दिखा देगा 12 लाइनें। -12 करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि 12 लाइनें ये हो गई। आपने कहा कि नहीं नहीं हमें तो ये केवल 5 चाहिए हैं, तो आप यहाँ पर 5 को यूज कर सकते हैं, -5। तो ये आपको ऊपर से 5 लाइनों को दिखा देगा। तो इस तरीके से हम हेड कमांड का यूज कर सकते हैं। क्लियर करते हैं इसको, स्क्रीन को। अब हम यूज देखते हैं टेल कमांड। टेल कमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। टेल ETC पास WD। हेड कमांड में जो आउटपुट आता था वो ऊपर से जितनी भी लाइन आप मेंशन करते थे वो आउटपुट आता था। अगर आप मेंशन नहीं करते थे तो बाय डिफॉल्ट 10 लाइनों का आउटपुट आता था। उसके अपोजिट टेल कमांड में अगर आप कुछ लाइन मेंशन नहीं करेंगे, कोई नंबर मेंशन नहीं करेंगे, तो ये भी 10 लाइन दिखाएगा, लेकिन ये नीचे से 10 लाइन दिखाएगा। देखते हैं इसके आउटपुट में। तो ये देखिए सबसे नीचे वाली लाइन क्या थी, हमारी EC2-यूजर थी। चलिए आइए इसको स्क्रीन को क्लियर करके हम इसको NL के साथ यूज करते हैं। यहाँ पर हमने पाइप सिंबल डाला और NL यूज किया, तो आप देखेंगे कि 10 लाइनों को बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये 10 लाइन नीचे से 10 लाइनें हैं।
ऊपर से नहीं है। हेड और टेल में यही फर्क होता है, नीचे से 10 लाइन है। अब इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो केवल 5 लाइनें चाहिए हैं नीचे से, तो आप -5 कर दीजिए, तो नीचे से ये 5 लाइन आपको प्रिंट करके दे देगा। टेल कमांड का यूज सबसे ज्यादा होता है कि जो हमारे लॉक्स क्रिएट होते हैं रन टाइम पर इंडस्ट्री के अंदर, तो उन लॉक्स को देखने के लिए मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर 8 लाइन प्रिंट होती रहे मेरी, या 10 लाइनें ही प्रिंट होती रहे, तो जो भी नया लॉक्स क्रिएट हो, वो जो नया लॉक क्रिएट हो वो आता रहे, तो उसके लिए एक ऑप्शन लगाना होता है -कैपिटल F। अब इसको हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा रनिंग में है। जैसे ही उस फाइल के अंदर कोई भी एंट्री होगी या कुछ भी होगा, डेटा ऐड होगा, तो वो फाइल अपने आप से जो है ये अपडेट हो जाएगी। अभी ये फाइल अपडेट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें कोई भी रन टाइम लॉक्स नहीं है। अगर आप इसमें ऐड देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अभी मैं इसको क्विट कर देता हूँ और क्लियर करता हूँ स्क्रीन, और अब इस कमांड को चलाता हूँ। देखिए अभी हमारे फाइल के अंदर जो आउटपुट आ रहा है उसमें 10वीं लाइन पर EC2-यूजर है। तो मान लेते हैं अगर मैं एक यहाँ पर डुप्लीकेट सेशन लेता हूँ और ऐड यूजर राजीव, जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा वैसे ही यहाँ पर एक नई एंट्री ऐड हो जाएगी, हो जानी चाहिए। देखते हैं होती है या नहीं होती है। अभी हमें परमिशन डिनाइड है तो हम इसको sudo सू कर लेते हैं और अब लिखते हैं ऐड यूजर राजीव, एंटर। अब देखिए हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर एक नई एंट्री क्रिएट हो गई है जो कि पहले नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में लॉक्स देखने के लिए टेल-F का यूज होता है। अब यहाँ से हम कंट्रोल-C कर सकते हैं और अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ लिया है। हमने कैट कमांड के बारे में पढ़ लिया, हमने टेक कमांड के बारे में पढ़ लिया, हमने एनएल कमांड के बारे में पढ़ा, हमने लेस और मोर और टेल और हेड कमांड के बारे में आज के इस सेशन में कवर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जितनी भी कमांड मैंने यहाँ पर समझाई हैं वो आपको ठीक से समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो हमारा मकसद ये है कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, सिखाएं, समझाएं। जो लोग टेक्निकल हैं, जो लोग नॉन टेक्निकल हैं, जो नॉन टेक्निकल से टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, हम उनको बेसिक से चीज़ों को सिखाना चाहते हैं। और आगे चलकर धीरे धीरे अभी ये लिनक्स हम सीख रहे हैं, लिनक्स के बाद हम डेवॉप्स के टूल्स सीखेंगे, लिनक्स AWS सीखेंगे, हम सीखेंगे गिट सीखेंगे, डॉकर सीखेंगे, एंसिबल सीखेंगे, कुबरनेटिस सीखेंगे। ये बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अपने फेसबुक पर पोस्ट डालें इसका, जिससे कि इसको ज्यादा से ज्यादा व्यू मिल सकें, ज्यादा से ज्यादा लाइक मिल सकें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और अच्छे से कंटेंट, एक बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा अंत तक। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई अगर कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।